नमस्कार। अनमोल साहित्य में आज आपके सामने प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र जी की श्रेष्ठ कहानियों की श्रृंखला में गिला। साथियों, अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। जीवन का बड़ा भाग इसी में गुजर गया, पर कभी आराम ना नसीब हुआ। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन, बड़े शिष्ट, बड़े उदार, बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। संसार को उन लोगों की प्रशंसा करने में आनंद आता है जो अपना घर को भाड़ में झोंक रहे हो, गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डालते हो। जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है उसकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते। वह तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी है, कृपण है, संकीर्ण हृदय है, आचार भ्रष्ट है। इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों करने लगे। अब इन्हीं को देखो, सारे दिन मुझे जलाया करते हैं। मैं पर्दा तो नहीं करती, लेकिन सौदे सुलभ के लिए बाजार जाना बुरा मालूम होता है। और इनका यह हाल है कि चीज़ मंगाओ तो एक ऐसी दुकान से लाएंगे जहाँ कोई ग्राहक भूल कर भी न जाता हो। ऐसी दुकान पर न तो चीज़ अच्छी मिलती है, न तौल ठीक होता है, न दाम ही उचित होते हैं। यह दोष न होते तो वह दुकान बदनाम ही क्यों होती। पर इन्हें ऐसी ही गई बीती दुकानों की चीज़ें लाने का मर्ज है। बार बार कह दिया साहब कि चलती हुई दुकान से सौदे लाया करो। वहाँ माल अधिक खपता है, इसलिए ताज़ा माल आता रहता है। पर इनकी तो टूट-पूंजियों से ही बनती है और वे इन्हें उल्टे छोरे से मूंढते रहते हैं। गेहूँ लाएंगे तो सारे बाजार से खराब, भुना हुआ चावल ऐसा मोटा कि बैल भी न पूछे, दाल में कड़ाई और कंकड़ भरे हुए, मनो लकड़ी जला डालो क्या मजाल की गले। घी लाएंगे तो आधा तेल या 16 आने कोटोजेब, और दरअसल घी की एक छटाक कम। तेल लाएंगे तो मिलावट, बालों में डालो तो चिमट जाए, पर दाम दे आएंगे शुद्ध आंवले के तेल का। किसी चलती हुई नामी दुकान पर जाते तो इन्हें जैसे डर लगता है, शायद ऊंची दुकान और फीके पकवान के कायल है। मेरा अनुभव तो यह है कि नीची दुकान पर ही सड़े पकवान मिलते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त भी कर ली जाए, रोज रोज का टंटा नहीं सहा जाता। मैं पूछती हूँ, आखिर आप पूंजियों की दुकान पर जाते ही क्यों हो? क्या उनके पालन पोषण का ठेका तुम्ही ने ले लिया है? आप फरमाते हैं, मुझे देखकर सब बुलाने लगते हैं। वाह, क्या कहना है, कितनी दूर की बात कही। जरा इन्हें बुला लिया और खुशामद के 2 शब्द क्या सुना दिए, थोड़ी सी स्तुति क्या कर दी, बस आपका मिजाज आसमान पे जा पहुंचा। फिर इन्हें सुध नहीं रहती कि यह कूड़ा करकट बांध रहा है या क्या। पूछती हूँ, तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों हो? क्यों किसी दूसरे से रास्ते से नहीं जाते? ऐसे उठाई गिरोह को मुंह ही क्यों लगाते हो? इसका कोई जवाब नहीं। एक चुप सब बाधाओं को हराती है। एक बार एक गहना बनवाने को दिया। मैं तो महाशय को जानती थी, इनसे कुछ पूछना व्यर्थ समझा। अपनी पहचान के एक सुनार को बुला रही थी। संयोग से आप भी विराजमान थे। बोले, यह संप्रदाय विश्वास के योग्य नहीं, धोखा खाओगी। मैं एक सुनार को जानता हूँ, मेरे साथ पढ़ा हुआ है, बरसों साथ साथ खेले हैं। वह मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता। मैंने भी समझा जब इनका मित्र है और वो भी बचपन का, तब कहाँ तक दोस्ती का हक न निभाएगा। सोने का एक आभूषण और 100 रुपये इनके हवाले किए। इस भले मानस ने वह आभूषण और रुपये न जाने किस बेईमान को दे दिए कि बरसों के झंझट के बाद जब चीज़ बनकर आई तो 8 आने तांबा और इतनी भद्दी कि देखकर घिन न लगती थी। वर्षों की अभिलाषा धूल में मिल गई, रो पीट कर बैठ रही। ऐसे ऐसे वफादार तो इनके मित्र हैं, जिन्हें मित्र की गर्दन पर छुरी फेरने पर भी संकोच नहीं। इनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के जट्टू, गिरहकड़, लंगोटी में फाग खेलने वाले फाके मस्त हैं, जिनका उद्यम ही इन जैसे आँख के अंधों से दोस्ती गांठना है।
नित्य ही एक न एक महाशय उधार मांगने के लिए सिर पर सवार रहते हैं और बिना लिए गला नहीं छोड़ते, मगर ऐसा कभी न हुआ कि किसी ने रुपये चुकाए हो। आदमी एक बार खोकर सीखता है, 2 बार खोकर सीखता है, किंतु यह भले मानस 1000 बार खोकर भी नहीं सीखते। जब कहती हूँ रुपये तो दे आए, अब मांग क्यों नहीं लाते? क्या मर गए तुम्हारे वो दोस्त? तो बस बगले झाँक कर रह जाते हैं। आपसे मित्रों का सूखा जवाब नहीं दिया जाता। खैर, सूखा जवाब न दो, मैं भी नहीं कहती कि दोस्तों से बेमुँह रवैती करो, मगर चिकनी चुपड़ी बातें तो बना ही सकते हो, बहाने तो कर ही सकते हो। किसी मित्र ने रुपये मांगे और आपके सिर पर बोझ पड़ा, बेचारे कैसे इनकार करें? आखिर लोग जान जाएंगे कि नहीं यह महाशय भी खोखले हैं। इनकी हवीस यह है कि दुनिया इन्हें संपन्न समझती रहे, चाहे मेरे गहने ही क्यों न गिरो रखने पड़े। सच कहती हूँ, कभी कभी तो एक एक पैसे की तंगी हो जाती है, और इन भले आदमी को रुपये जैसे घर में काटते हैं। जब तक रुपये के बाड़े न्यारी न कर ले, इन्हें चैन नहीं। इनकी करतूत कहाँ तक गाऊँ, मेरी तो नाक में दम आ गया है। एक न एक मेहमान रोज़ यमराज की भांति सिर पर सवार रहता है। न जाने कहाँ के बेफिक्रे इनके मित्र हैं। कोई कहीं से आकर मरता है, कोई कहीं से। घर क्या है, अपाहिजों का अड्डा है। जरा सा तो घर है, मुश्किल से 2 पलंग, ओढ़ना बिछौना भी फालतू नहीं, मगर आप हैं कि मित्रों को निमंत्रण देने को तैयार। आप तो अतिथि के साथ लेटेंगे, इसलिए इन्हें चारपाई भी चाहिए, ओढ़ना बिछौना भी चाहिए, नहीं तो घर का पर्दा खुल जाता है मेरे बच्चों के सिर। गर्मियों में तो खैर कोई मुँह जायका नहीं, लेकिन जाड़े में तो ईश्वर ही याद आते हैं। गर्मियों में भी खुली छत पर तो मेहमान का अधिकार हो जाता है। अब मैं बच्चों को लिए पिंजरे में पड़ी फड़फड़ाया करूं। इन्हें इतनी समझ भी नहीं कि जब घर की यह दशा है तो क्यों ऐसे मेहमान बनाए जिनके पास कपड़े लत्ते तक नहीं। ईश्वर की दया से इनके सभी मित्र इसी श्रेणी के हैं। एक भी ऐसा माई का लाल नहीं जो समय पड़ने पर धेले से भी इनकी मदद कर सके। 2-1 बार महाशय को इसका अत्यंत कटु अनुभव हो चुका है, मगर इस जड़ भारत ने जैसे आंखें न खोलने की कसम खा ली है। ऐसे ही दरिद्र भट्टाचार्यों से इनकी पड़ती है। शहर में इतने लक्ष्मी के पुत्र हैं, पर आपका किसी से परिचय नहीं। उनके पास जाते इनकी आत्मा दुखती है। दोस्ती गांठेंगे तो ऐसों से जिनके घर में खाने का ठिकाना नहीं। एक बार हमारा कहार छोड़ कर चला गया। कई दिन कोई दूसरा कहार न मिला। किसी चतुर और कुशल कहार की तलाश में थी, किंतु आपको जल्द से जल्द कोई आदमी रख लेने की धुन सवार हो गई। घर के सारे काम पूर्ववत चल रहे थे, पर आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है। मेरा जूठे बर्तन मांजना और अपना साग भाजी के लिए बाजार जाना इनके लिए असहाय हो उठा। एक दिन जाने कहाँ से एक बांगड़ू को पकड़ लाया। उसकी सूरत कह देती थी कि कोई जंगलू है, मगर आपने उसका ऐसा बखान किया कि क्या कहूँ। बड़ा होशियार है, बड़ा आज्ञाकारी, परले सिरे का मेहनती, गजब का सलीकेदार और बहुत ही ईमानदार। खैर, मैंने उसे रख लिया। मैं बार बार क्यों इनकी बातों में आ जाती हूँ, मुझे स्वयं आश्चर्य है। यह आदमी केवल रूप से आदमी था, आदमियत के कोई और लक्षण उसमें न थे। किसी काम की तमीज नहीं। बेईमान न था, पर गद्दा अव्वल दर्जे का। बेईमान होता तो कम से कम इतनी तस्कीन तो होती कि खुद खा जाता है, अभागा दुकानदारों के हाथों लूट जाता। 10 तक की गिनती उसे न आती थी। 1 रुपया देकर बाजार भेजूँ तो संध्या तक हिसाब न समझा सके। क्रोध पी पी कर रह जाती थी। रक्त खौलने लगता था कि दुष्ट के कान उखाड़ लूँ, मगर इन महाशय को उसे कभी कुछ कहते नहीं देखा। डांटना तो दूर की बात है। आप नहा धोकर धोती छाँट रहे हैं और वह दूर बैठा तमाशा देख रहा है। मैं तो बच्चा के खून पी जाती, लेकिन इन्हें जरा भी गम नहीं। डांटने पर धोती छाँटना जाता तो आप उसे समीप न आने देते, बस उसके दोषों को गुण बनाकर दिखाया करते, और इस प्रयास में सफल न होते तो दोषों पर पर्दा डाल देते थे। मूर्ख को झाड़ू लगाने की तमीज न थी। मर्दाना कमरा ही तो सारे घर में ढंग का एक कमरा था। उसमें झाड़ू लगाता तो इधर की चीज़ उधर, उधर की चीज़ नीचे, मानो कमरे में भूकंप आ गया हो।
और गर्द का यह हाल कि सांस लेना कठिन, पर आप शांतिपूर्वक कमरे में बैठे हैं जैसे कोई बात नहीं। एक दिन तो मैंने उसे खूब डांटा, कल से ठीक ठीक झाड़ू न लगाई तो कान पकड़ के निकाल दूंगी। सवेरे सोकर उठी तो देखती हूँ कमरे में झाड़ू लगी हुई है और हर एक चीज़ करीने से रखी हुई है। गर्द गुबार का नाम नहीं। मैं तो चकित होकर देखने लगी तो आप हंसकर बोले, देखती क्या हो, आज घूरे ने बड़े सवेरे उठकर झाड़ू लगाई है। मैंने समझा दिया है। तुम ढंग से बताती तो हो नहीं, उल्टी डांटने लगती हो। मैंने समझा, खैर दुष्ट ने कम से कम एक काम तो सलीके से किया। अब रोज़ कमरा साफ सुथरा मिलता। घूरे मेरी दृष्टि में विश्वासी बनने लगा। संयोग की बात है कि एक दिन मैं जरा उठ बैठी और कमरे में आई तो क्या देखती हूँ, घूरे द्वार पर खड़ा है और आप तन मन से कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं। मेरी आंखों में खून उतर आया। उनके हाथ से झाड़ू छीनकर घोड़े के सिर पर जमा दी। हरामखोर को उसी दम बाहर निकाल दिया। आप फरमाने लगे, उसका महीना तो दे दो। वाह री समझ, एक तो काम न करे, उस पर आंखें दिखाए, उस पर पूरी मजूरी भी चुका दो। मैंने एक कौड़ी भी नहीं दी। एक कुर्ता दिया था वह भी छीन लिया। जड़ भरत महाशय मुझसे कई दिनों तक रूठे रहे। घर छोड़कर भागे जाते थे, बड़ी मुश्किलों से रुके। ऐसे ऐसे भोंदू भी संसार में पड़े हुए हैं। मैं न होती तो शायद अब तक इन्हें किसी ने बाजार में बेच दिया होता। एक दिन मेहतर ने उतारे कपड़ों का सवाल किया। इस बेकारी के ज़माने में फालतू कपड़े तो शायद पुलिस वाले या रईसों के घर में हो। मेरे घर में तो ज़रूरी कपड़े भी काफ़ी नहीं। आपका वस्त्रालय एक बगची में आ जाएगा जो डाक के पार्सल से कहीं भी भेजा जा सके। फिर इस साल जाड़ों के कपड़े बनवाने की नौबत न आई। पैसे नज़र नहीं आते, कपड़े कहाँ से बने। मैंने मेहतर को साफ साफ जवाब दे दिया। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, इसका अनुभव तो मुझे भी कम न था। गरीबों पर क्या बीत रही है इसका भी मुझे ज्ञान था। लेकिन मेरे या आपके पास खेत के सिवा इसका और क्या इलाज है। जब तक समाज का यह संगठन रहेगा ऐसी शिकायतें तो पैदा होती रहेंगी। जब एक एक अमीर और रईस के पास एक एक मालगाड़ी कपड़ों से भरी हुई है, तब फिर निर्धनों को क्यों न नगनता का कष्ट उठाना पड़े। खैर, मैंने तो मेहतर को जवाब दे दिया। आपने क्या किया कि अपना कोट उठाकर उसको भेंट कर दिया। मेरी देह में तो आग लग गई। इतनी दानशील नहीं हूँ कि दूसरों को खिलाकर आप सो रहूं। देवता के पास यही एक कोट था। आपको इसकी जरा भी चिंता न हुई कि पहनेंगे क्या। यश के लोभ ने जैसे बुद्धि हर ली। मेहतर ने सलाम किया, दुआएं दी और अपनी राह ली। आप कई दिन सर्दी से ठिठुरते रहे। प्रातःकाल घूमने जाया करते थे, वह भी बंद हो गया। ईश्वर ने उन्हें हृदय भी एक विचित्र प्रकार का दिया है। फटे पुराने कपड़े पहनते आपको जरा भी संकोच नहीं होता। मैं तो मारे इलाज के घर जाती हूँ, पर आपको जरा फिक्र नहीं। कोई हंसता है तो हंसे आपकी भला से। अंत में जब मुझसे न देखा गया तो मैंने एक कोट बनवा दिया। जी तो जलता था कि खूब सर्दी खाने दूँ, पर डरी कि कहीं बीमार न पड़ जाए। आखिर काम तो उन्हीं को करना है। महाशय अपने दिल में समझते होंगे मैं कितनी विनीत, कितनी परोपकारी हूँ। शायद इन्हें इन बातों का गर्व हो। मैं इन्हें परोपकारी नहीं समझती, न विनीत ही समझती हूँ। यह जड़ता है, सीधी सादी निरीहता। जिस मेहतर को आपने अपना कोट दिया उसे कई बार रात को शराब के नशे में मस्त झूमते देखा और आपको दिखा भी दिया है। फिर दूसरों की विवेकहीनता की पुरौती हम क्यों करें। अगर आप विनीत और परोपकारी होते तो घर वालों के प्रति भी तो होते। आपके मन में कुछ उदारता तो होती। यह सारी उदारता बाहर वालों के लिए सुरक्षित है, घर वालों को उसका अल्पांश भी न मिलना चाहिए। मेरी इतनी अवस्था बीत गई, पर इस भले आदमी ने कभी अपने हाथों से मुझे एक उपहार भी न दिया हो। बेशक मैं जो चीज़ बाजार से मंगवाऊँ उसे लाने में इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं, बिल्कुल उड़ज नहीं, मगर रुपये मैं दे दूँ यह शर्त है। इन्हें खुद कभी यह उमंग नहीं होती। यह मैं मानती हूँ कि बेचारे अपने लिए भी कभी कुछ नहीं लाते। मैं जो कुछ मंगवा दूँ उसी पर संतुष्ट हो जाते हैं।
मगर आखिर आदमी कभी कभी शौक़ की चीज़ें चाहता है या नहीं। अन्य पुरुषों को देखती हूँ, स्त्री के लिए तरह तरह के गहने, भांति भांति के कपड़े, शौक श्रृंगार की वस्तुएं लाते रहते हैं। यहाँ इस व्यवहार पर निषेध है। बच्चों के लिए भी मिठाइयाँ, खिलौने, बाजे शायद जीवन में एक बार भी न लाए हों। शपथ भी खा ली है, इसलिए मैं तो इन्हें कृपण कहूँगी, अरसिक कहूँगी, हृदय शून्य कहूँगी, उदार नहीं कह सकती। दूसरों के साथ इनका जो सेवा भाव है उसका कारण है इनका यश, लोभ और व्यवहारिक अज्ञानता। आपके विनय का यह हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकर हैं उसके किसी अधिकारी से आपका मेल जोल नहीं। अफसरों को सलाम करना तो आप नीति के विरुद्ध है। नज़र या डाली तो दूर की बात है, और तो और कभी किसी अफसर के घर नहीं जाते। इसका खमियाजा आप न उठाएं तो कौन उठाए। औरों को रियायती छुट्टियां मिलती है, आपका तो वेतन कटता है। औरों की तरक्कियां होती है और आपको कोई पूछता भी नहीं। हाजिरी में 5 मिनट की भी देर हो जाए तो जवाब पूछा जाता है। बेचारे जी तोड़ कर काम करते हैं, कोई बड़ा कठिन काम आ जाए तो इन्हीं के सिर मढ़ा जाता है। इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं। दफ्तर में इन्हें घीसू पीसू आदि उपाधियाँ मिली हुई है, मगर पड़ाव कितना बड़ा मारे इनके भाग में वही सूखी घास लिखी है। यह विनय नहीं, स्वाधीन मनोवृत्ति भी नहीं, मैं तो इसे समय चातुर्य का अभाव कहती हूँ, व्यवहारिक ज्ञान की क्षति कहती हूँ। आखिर कोई अफसर आपसे क्यों प्रसन्न हो? इसलिए कि आप बड़े मेहनती हैं। दुनिया का काम मान मुरव्वत और रवादारी से चलता है। अगर हम किसी से खींचे रहे तो कोई कारण नहीं कि वह भी हमसे खींचा न रहे। फिर जब मन में क्षोभ होता है तो वह दफ्तरी व्यवहारों में भी प्रकट हो जाता है। जो मातहत अफसर को प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है उसकी जात से अफसर का कोई व्यक्तिगत उपकार होता है जिस पर वह विश्वास कर सकता है, उसका लिहाज वह स्वभावतः करता है। अफसर भी तो मनुष्य है, उसके हृदय में जो सम्मान विशिष्टता की कामना है वह कहाँ पूरी हो। जब अधीनस्थ कर्मचारी ही उसे फिरंट रहे तो क्या उसके अफसर उसे सलाम करने आएंगे? आपने जहाँ नौकरी की वहाँ से निकाले गए, कभी किसी दफ्तर में 2-3 साल से ज़्यादा न टिके, या तो अफसर से लड़ गए या कार्याधिक के कारण छोड़ बैठे। आपको कुटुंब सेवा का दावा है। आपके कई भाई भतीजे होते हैं, वो तो इनकी बात भी नहीं पूछते और आप है कि बराबर उनका मुंह ताकते रहते हैं। इनके एक भाई साहब आजकल तहसीलदार है, घर की मिल्कियत उन्हीं की निगरानी में है। वह ठाठ से रहते हैं, मोटर रख लिए, कई नौकर चाकर है, मगर यहाँ भूल से भी पत्र नहीं लिखते। एक बार हमें रुपयों की बड़ी तंगी हुई। मैंने कहा अपने भ्राता जी से क्यों नहीं मांग लेते। कहने लगे उन्हें क्यों चिंता में डालूं, उन्हें भी तो अपना खर्च है। कौन सी ऐसी बचत हो जाती होगी। जब मैंने बहुत मजबूर किया तो आपने पत्र लिखा। मालूम नहीं पत्र में क्या लिखा, पत्र लिखा या नहीं, मुझे चकमा दे दिया। रुपये न आने थे न आए। कई मैंने पूछा, कुछ जवाब आया श्रीमान के भाई साहब के दरबार से। आपने रुष्ट होकर कहा अभी केवल 1 ही सप्ताह तो हुए खत पहुँचे हुए, अभी क्या जवाब आ सकता है। 1 सप्ताह और गुजरा मगर जवाब नदारद। अब आपका यह हाल है कि मुझे कुछ बातचीत करने का अवसर ही नहीं देते। इतने प्रसन्नचित नजर आते हैं कि क्या कहूँ। बाहर से आते हैं तो खुश खुश, कोई न कोई शगुफा में लिए हुए। मेरी खुशाबद भी खूब हो रही है, मेरे मैके वालों की तो प्रशंसा भी कर रहे हैं। मेरे गृह प्रबंधन का बखान भी असाधारण रीति से किया जा रहा है। मैं इन महाशय की चाल समझ रही थी। यह सारी दिलजोई केवल इसलिए थी कि श्रीमान के भाई साहब के विषय में कुछ पूछ न बैठूं, केवल इसलिए कि मुझे वह प्रसंग उठाने का अवसर न मिले। लेकिन मैं भला कब चूकने वाली थी। जब पूरे 2 सप्ताह गुजर गए और बीमे के रुपये भेजने की मैं मौत की तरह सिर पर सवार हो गई। मैंने पूछा क्या हुआ, तुम्हारे भाई साहब के श्रीमुख से कुछ फरमाया या नहीं। अभी तक पत्र नहीं पहुंचा। आखिर घर की जायदाद में हमारा भी कुछ हिस्सा है या नहीं। हम किसी लौंडी दासी की संतान हैं। 500 रुपये साल का नफ़ा तो 10 साल पहले था, अब तो 1000 से कम न होगा। पर हमें कभी एक कानी कौड़ी न मिली। मोटे हिसाब तो हमें 2000 मिलना ही चाहिए। 2000 न हो तो कम से कम 1000 तो दो, 500 या 250 कुछ तो दो। बीमा का प्रीमियम तो भर दें।
तहसीलदार साहब की आमदनी हमारी आमदनी की चौगुनी है। रुपये भी लेते हैं तो फिर हमारे रुपए क्यों नहीं देते? आप हैं हाँ हाँ कहने लगे। वो बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं, बंधु बांधवों का स्वागत सत्कार करते हैं, नातेदारियाँ भी निपटाते हैं, और कहाँ से लावे जो हमारे पास भेजे। वाह री बुद्धि! मानो जायदाद इसलिए होती है कि उसकी कमाई उसी पे खर्च हो जाए। इस भले आदमी को बहाने गढ़ने भी नहीं आते। मुझसे पूछते हैं, मैं एक नहीं 1000 बता देती, एक से एक बढ़कर बता देती। घर में आग लग गई, सब कुछ स्वाहा हो गया, या चोरी हो गई, 3 दिन का तक न बचा, या 10,000 का अनाज भरा था उसमें घाटा रहा, किसी से फौजदारी हो गई या दिवाला पीट गया। आपको सूझी भी तो लचर सी बात। तकदीर ठोक कर बैठ रही। पड़ोस की एक महिला से रुपये कर्ज लिए, तब कहीं जाकर काम चला। फिर भी आप भाई भतीजों की तारीफ के पुल बांधते रहे। मेरे तो शरीर में जैसे आग लग गई। ऐसे कौरवों से ईश्वर बचाए। ईश्वर की दया से आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियाँ भी। ईश्वर की दया कहूँ या कोप कहूँ, सब के सब उद्यमी हो गए हैं कि खुदा की पनाह। सब के सब उद्यमी हो गए हैं कि खुदा की पनाह। मगर क्या मजाल है कि यह भोंदू किसी को कड़ी आँख से देखे। रात के 8 बज गए, युवराज अभी घूम कर नहीं आया। मैं घबरा रही हूँ और आप निश्चिंत बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। झल्लाई हुई जाती हूँ और अखबार छीन कर कहती हूँ, जरा जाकर देख क्यों नहीं लेते? लौंडा कहाँ रह गया है? न जाने तुम्हारा हृदय कितना कठोर है। ईश्वर ने तुम्हें संतान ही न जाने क्यों दे दी। पिता का पुत्र के साथ कुछ तो धर्म है। तब आप भी गर्म हो जाते हैं। अभी तक नहीं आया, बड़ा शैतान है। आज बचा आते हैं तो कान उखाड़ लेता हूँ, मारे हंटरों के खाल उधेड़ कर रख दूँगा। यूँ बिगड़ कर तैश के साथ आप उसे खोजने निकलते हैं। संयोग की बात है कि आप उधर जाते हैं और इधर लड़का आ जाता है। मैं पूछती हूँ कि तू किधर से आ गया? तुझे वो ढूंढने गए हुए, देखना आज कैसी मरम्मत करते हैं। यह आदत ही छूट जाएगी। दास पीस रहे थे, आते ही होंगे। छड़ी भी उनके हाथ में है। तुम इतने मन के हो गए हो कि बात नहीं सुनते। आज आटे दाल का भाव मालूम होगा। लड़का सहम जाता है और लैंप जलाकर पढ़ने बैठ जाता है। थोड़ा सा जी तो 2.5 घंटे के बाद लौटते हैं और हैरान परेशान और बदहवास घर में पाँव रखते ही पूछते हैं, आया कि नहीं? मैं उनका क्रोध उत्तेजित करने के विचार से कहती हूँ, आकर बैठा तो है, जाकर पूछते क्यों नहीं? पूछकर हार गई कि कहाँ गया था, कुछ बोलता ही नहीं। आप गरज कर कहते हैं, मन्नू यहाँ आओ। लड़का थर-थर काँपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है। दोनों बच्चियाँ घर में छिप जाती हैं कि कोई भयंकर कांड होने वाला है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है। आप क्रोध से बौखलाए हुए हैं। हाथ में छड़ी है ही। मैं भी वो क्रोधान्वित आकृति देखकर पछताने लगती हूँ कि कहाँ से इनसे शिकायत कर दी। आप लड़के के पास जाते हैं, मगर छड़ी जमाने के बदले आहिस्ते से उसके कंधे पर हाथ रखकर बनावटी क्रोध से कहते, तुम कहाँ गए थे जी? मना किया जाता है तो मानते क्यों नहीं? खबरदार, जो कभी इतनी देर हो गई। आदमी शाम को घर चलाता है या मटरगश्ती करता रहता है। मैं समझ रही हूँ कि यह भूमिका है, विषय अब आएगा। भूमिका तो बुरी नहीं, लेकिन यहाँ तो भूमिका पर ही इति हो जाती है। बस आपका क्रोध शांत हो गया, बिल्कुल जैसे क्वार की घटा घेर घार हुआ और काले बादल आए, गड़गड़ाहट हुई और गिरी क्या 4 बूंदे। लड़का अपने कमरे में चला जाता है और शायद खुशी से नाचने लगता है। मैं पराभूत होकर कहती हूँ, तुम तो जैसे डर गए। भला 2-4 तमाचे तो लगाए होते, इसी तरह तो लड़के शेर हो जाते हैं। आप फरमाते हैं, तुमने सुना मैंने कितने ज़ोर से डांटा? बच्चे की जान ही निकल गई होगी, देख लेना जो फिर कभी देर से आए। तुमने डांटा तो नहीं? हाँ, आंसू पोंछ दिए। तुमने मेरी डांट नहीं सुनी? क्या कहना है आपकी डांट का? लोगों के कान बहरे हो गए। लाओ तुम्हारा गला सहला दूँ, मैंने कहा। आपने एक नया सिद्धांत निकाला है कि दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं। आपके विचार से लड़कों को आज़ाद रहना चाहिए, उन पर किसी तरह का बंधन, शासन या दबाव न होना चाहिए। आपके मत से शासन बालकों के मानसिक विकास में बाधक होता है।
का यह फल है कि लड़के बेनकल के ऊँट बने हुए हैं। कोई 1 मिनट भी किताब खोलकर नहीं बैठता। कभी गुल्ली डंडा, कभी गोलियाँ, कभी कनकव्वे। श्रीमान भी तो लड़कों के साथ खेलते हैं। 40 साल की उम्र है और लड़कपन इतना। मेरे पिताजी के सामने मजाल थी कि कोई लड़का कनकव्वा उड़ा ले या गुल्ली डंडा खेल सके। खून पी जाते। प्रातःकाल से लड़कों को लेकर बैठ जाते थे। स्कूल से ज्यों ही लड़के आते फिर ले बैठते थे। बस संध्या समय आधे घंटे की छुट्टी देते थे। रात को फिर जोत देते। यह नहीं कि आप तो अखबार पढ़ा करें और लड़के गली गली भटके फिरे। कभी कभी आप सींग कटाकर बछड़े बन जाते हैं। लड़कों के साथ ताश खेलने बैठा करते थे। ऐसे बाप का भला लड़कों पर क्या रोब हो सकता है। मेरे पिताजी के सामने मेरे भाई सीधे ताक नहीं सकते थे। उनकी आवाज़ सुनते ही तहलका मच जाता था। उन्होंने घर में कदम रखा और शांति का साम्राज्य हुआ। उसके सम्मुख जाते लड़कों के प्राण सूख जाते थे। उसी शासन की यह बरकत है कि सभी लड़के अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए। हाँ, स्वास्थ्य किसी का अच्छा नहीं, तो पिताजी का ही स्वास्थ्य कौन सा बड़ा अच्छा है। बेचारे हमेशा किसी न किसी औषधि का सेवन करते रहते। और क्या कहूँ, एक दिन तो हद ही हो गई। श्रीमान जी लड़कों को कनकव्वे उड़ाने की शिक्षा दे रहे थे। यूँ घुमाओ, यूँ गोता दो, यूँ खींचो, यूँ ढील दो। ऐसे तन मन से सिखा रहे थे मानो गुरु मंत्र दे रहे हो। उस दिन मैंने इनकी ऐसी खबर ली कि याद करते होंगे। तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले। तुम्हें घर से कोई मतलब नहीं है ना हो, लेकिन आप मेरे बच्चों को ख़राब न करिए। बुरी बुरी आदतें न सिखाइए। आप उन्हें सुधार नहीं सकते हैं तो कम से कम बिगाड़िए मत। लगे बगले झांकने। मैं चाहती हूँ एक बार यह भी गर्म पड़े तो अपनी चंडी रूप दिखाऊं, पर यह इतना जल्द दब जाते हैं कि मैं हार जाती हूँ। पिताजी किसी लड़के को मिल तमाशे दिखाने न ले जाते थे। लड़का सिर पीट कर मर जाए पर जरा भी न पसीजते थे। और इन महात्मा जी को यह हाल है कि एक से पूछकर मेले ले जाते हैं। चलो चलो, वहाँ बड़ी बहार है, खूब आतिशबाजियाँ छूटेंगी, गुब्बारे उड़ेंगे, विलायती चरखियाँ भी हैं, उन पर मज़े से बैठना। और तो और आप लड़कों को हॉकी खेलने से भी नहीं रोकते। यह अंग्रेजी खेल भी कितने जानलेवा होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एक से एक घातक। गेंद लग जाए तो जान लेकर ही छोड़े। पर आपको इन सभी खेलों से प्रेम है। कोई लड़का मैच में जीत कर आ जाता है तो आप ऐसे फूल उठते हैं मानो किला जीत कर आया हो। आपको इसकी जरा भी परवाह नहीं कि चोट चपेट लग जाए तो क्या होगा, हाथ पाँव टूट जाए तो बेचारे की ज़िंदगी कैसे पार लगेगी। पिछले साल कन्या का विवाह था। आपको जिद थी कि दहेज के नाम पे कानी कौड़ी भी न देंगे, चाहे कन्या आजीवन कुंवारी बैठी रहे। यहाँ भी आपका आशीर्वाद आकूदा। समाज के नेताओं का छल प्रपंच आए दिन देखते रहते हैं, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलती। जब तक समाज की यह व्यवस्था कायम है और युवती कन्या का अविवाहित रहना निंदास्पद है, तब तक यह प्रथा मिटने से रही। 2-4 ऐसे व्यक्ति भले ही निकल आवे जो दहेज के लिए हाथ ना फैलावे, लेकिन इसका परिस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता और कुप्रथा ज्यों की त्यों बनी रहती है। पैसे की तो कमी नहीं है, दहेज की बुराइयों पर लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन मिलते हुए दहेज को छोड़ देने वाला आज तक न देखा। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल जाएंगी तो यह प्रथा भी विदा हो जाएगी। उसके पहले संभव नहीं। मैंने जहाँ जहाँ संदेश भेजा, दहेज का प्रश्न उठ खड़ा हुआ और आपने प्रत्येक अवसर पर टांग अड़ाई। अब इस तरह पूरा साल गुजर गया और कन्या का 17वां लग गया तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली। आपने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि बड़ पक्ष ने लेन देन का प्रश्न उठाया ही नहीं। हालांकि अंतःकरण उन लोगों को पूरा विश्वास था कि अच्छी रकम मिलेगी और मैंने भी यह तय कर लिया था कि यथाशक्ति कोई बात न उठा रखूँगी। विवाह के सकुशल होने से में भी कोई संदेह न था, लेकिन इन महाशय के आगे मेरी एक न चली। यह रस्म निरर्थक है। यहाँ रुपयों की क्या ज़रूरत है, यहाँ गीतों का क्या काम है। नाक में दम कर रखा था। यह क्यों, वह क्यों, यह तो साफ दहेज है। तुमने मेरे मुख में कालिख लगा दी, मेरी आबरू मिटा दी। जरा सोचिए इस परिस्थिति को कि बारात द्वार पर पड़ी हुई है और यहाँ बात बात में शास्त्रार्थ हो रहे हैं।
विवाह का मुहूर्त आधी रात के बाद है। प्रथानुसार मैंने व्रत रखा, किंतु आपकी टेक थी कि व्रत की क्या ज़रूरत है। जब लड़के के माता पिता व्रत नहीं रखते, जब लड़का व्रत नहीं रखता तो कन्या पक्ष वाले ही क्यों व्रत रखे। मैं और सारा खानदान मना करता रहा, लेकिन आपने नाश्ता किया, भोजन किया। खैर, कन्यादान का मुहूर्त आया। आप सदैव इस प्रथा के विरोधी हैं। आप इसे निषेध समझते हैं। कन्या क्या दान की वस्तु है? दान रुपये, पैसे, जगह जमीन का हो सकता है, पशुदान भी हो सकता है, लेकिन लड़की का दान एक लचर सी बात है। कितना समझाती हूँ, पुरानी प्रथा है, वेद काल से चली आई है। शास्त्रों में इसकी व्यवस्था है। संबंधी समझा रहे हैं, पंडित समझा रहे हैं, पर आप है कि कान पर जूं नहीं रहती। हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, लेकिन मंडप के नीचे न गए। और आपने ही तो यह अनर्थ किया और आप ही मुझसे रूठ गए। विवाह के पश्चात महीनों बोलचाल न रही। झक मारकर मुझी को मनाना पड़ा। किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण का वियोग नहीं सह सकती। आज यदि विधाता इनके बदले मुझे कोई विद्या और बुद्धि का पुतला, रूप और धन का देवता भी दे दे तो मैं उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखूं। उनकी बेड़ी नहीं, कदापि नहीं, तीव्रता भी नहीं, बल्कि हम दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी क्षमताएं हैं, कुछ व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई है, मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिस घिसा कर फिट हो गए हो और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सकते, चाहे वह पहले से कितना ही सुडौल, नया और सुदृढ़ हो। जाने हुए रास्तों से हम निशंक आंखें बंद किए जाते हैं। उसके ऊंचे नीचे मोड़ और घुमाव सब हमारी आंखों में समाये हुए हैं। अनजान रास्तों पर चलना कितना कष्टप्रद होगा। शायद आज मैं इनके दोषों को गुणों से बदलने पर भी तैयार न होंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र जी की लिखी हुई कहानी गिला।